देखिए हमको यहाँ पे क्या, ये एक टॉपिक है बेसिकली जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा दिया जाएगा, जिसके कारण से आप 3.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, रो एंड कॉलम ऑपरेशन करना है। रो एंड कॉलम ऑपरेशन मतलब है कि आपको ए ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज डायरेक्टली नहीं, उसको एक आइडेंटिटी पैटर्न में यूज़ करना है। उसमें आपको रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना है और ए को जो है आइडेंटिटी प्रूफ करना है। मतलब ए को जो है किसी भी तरीके से सॉल्व करके आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है, उसको हमें फाइंड करना है, एक तो ए ट्रांसपोज और एक फाइंड करना है हमको आइडेंटिटी। आप लोग अभी समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन वाइज समझाऊंगी तो आप लोगों को काफ़ी क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, फाइंड ए इनवर्स इफ़ ए इक्वल टू 1 2 2 5। हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। हमको ए दिया हुआ है, ए इनवर्स फाइंड करना है। आप लोग को बस इतना से लिख के दे देंगे। ठीक है, आपको फाइंड किस तरीके से करना है वो देखिए, आपको ट्रांसपोज लिख के देंगे। ठीक है, या तो आपको ट्रांसपोज लिख के देंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तो मतलब यही हुआ कि ए का इनवर्स। ठीक है, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, चीज़ वही है। ठीक है, हमें फाइंड किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका ये फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए। इसी पैटर्न में ये सॉल्व होता है। ए की वैल्यू आई और आई की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की वैल्यू आपको पता है सिंपली, तो आई की वैल्यू हमने लिख दी, ए की वैल्यू हमें दी हुई है और ए इसके साथ मल्टीप्लाई में चलता है। ठीक है, ए इसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, हम लोग इसको कुछ भी किसी भी पैटर्न में इसको सॉल्व करें ताकि यहाँ जो है क्या बन जाए, आइडेंटिटी, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी ए इनवर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी ए इनवर्स होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, सॉरी, ये जो वैल्यू है इसको हमको आइडेंटिटी बनाना है। एक बार फिर से समझिए, ये जो वैल्यू है ना हमारी, ए जो वैल्यू है, ए को हमको चेंज करना है आइडेंटिटी में, और आइडेंटिटी में चेंज करते टाइम यहाँ पे आइडेंटिटी की जो वैल्यू बनेगी यही वैल्यू हमारी होगी ए इनवर्स। मतलब आइडेंटिटी की जो वैल्यू बनेगी उससे ए इनवर्स आएगा, और ए से जो वैल्यू बनेगी, ए से हमको आइडेंटिटी की वैल्यू बनानी है और ए आई जो है उससे ए इनवर्स की वैल्यू मिलेगी हमको। देखिए कैसे, हमको ए दिया हुआ है, आइडेंटिटी लिखी, ए इसके मल्टीप्लाई में एज इट इज़। सबसे पहले क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1। देखिए ये हमारा R2 है। ठीक है, ये हमारा R1 है। हमको R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना। इससे क्या होगा, आइडेंटिटी बनने लगी। आइडेंटिटी मतलब एक जगह पे 0 आएगा, एक जगह पे 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें से पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 2 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा, 0। जहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं वही वैल्यू चेंज होगी, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। देखिए मैं किस में चेंज ला रही हूँ, R2 में। R2 कहाँ पे है हमारा, ये है R2। मैंने बता दिया है कि रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है। चेंज किस में आ रहा है, रो में। रो भी कौन सी, R2 वाली रो में। R2 रो कौन सी है, ये। चेंज इसमें आएगा, लेकिन R1 की जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ आएंगे। ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी। चेंज सिर्फ नीचे वाली वैल्यू में आएगा, R2 वाली वैल्यू में आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, R1 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 इज़ 2, तो 2 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा हमारा, 0। 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 माइनस 5 इज़ 1, वही 1 यहाँ पे आ गया। R1 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि R1 में हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे। इसी ऑपरेशन को हम रो ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, और एक कॉलम ऑपरेशन भी होता है, एक रो ऑपरेशन भी होता है। आपके हिसाब से आपको जो भी करना हो वो आपको क्वेश्चन वाइज समझ में आने लगे कि आपको रो से ऑपरेशन करना है या कॉलम से ऑपरेशन करना है। जनरली हम रो से ऑपरेशन करते हैं, उससे काफ़ी इजीली सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये तो हमने कर दिया, लेकिन यही चीज़ हमारी राइट हैंड में भी तो होगी। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड तो कर दी, लेकिन यही सेम चीज़ हमारी राइट हैंड में होगी। ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ आएगी, नीचे की वैल्यूज़ में चेंज होगा। नीचे की वैल्यूज़ में कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, 2R1, इसमें ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे में माइनस कर देना है। तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2। 2 इसमें से माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 एज इट इज़। एंड 0 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा, तो 0 माइनस 1 इज़ 1।
तो इसलिए नीचे की वैल्यू वही आई और ऊपर जो वैल्यूज़ थी ऊपर हमारा कोई चेंज नहीं आया। जब भी हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो जिस जगह पे ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वहीं पे वैल्यू का चेंज होगा, ऊपर की जो वैल्यूज़ होंगी वो एज इट इज़ रहेंगी। ये भी एक डाउट होता है जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, ऊपर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, जहाँ पे हम रो या कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हैं वही वैल्यूज़ चेंज होती हैं, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहती है। हमने R2 में चेंजेस किए हैं इसलिए R2 की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, R1 की वैल्यू एज इट इज़ है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया। अब देखिए अब आइडेंटिटी कैसी होती है, इस तरीके की। अब लगभग कुछ कुछ सेम सेम दिख रहा है, ठीक है, इतनी वैल्यूज़ हमारी सेम आ गई है। अब हमको क्या चाहिए, ये 2 जो है वो 0 में चेंज करना है, हमको कोई भी ऑपरेशन लगाना है और हमको 2 को 0 में चेंज करना है। अब कैसे करेंगे 2 को 0 में, देखिए R1 में से माइनस हमको क्या करना है 2R2 इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें वो ऐड कर देना है, मतलब R2 में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है और उसमें माइनस कर देना है, ठीक है। R2 में 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखिए 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा और इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 का माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 0 से हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी। बस तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो R1 इक्वल टू R1 में से क्या माइनस करना है 2R2, माइनस का साइन यहाँ पे नहीं मैटर करेगा, यहाँ पे जब आप लोग इसको माइनस करेंगे तब मैटर करता है। ये नहीं कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस का साइन आपने यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आएगा। ये नहीं कह सकते आपकी माइनस का 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो तो हमारा माइनस का 4 बन जाएगा, फिर माइनस के 4 का इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो प्लस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। वैल्यू जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तब पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमें इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो हमको लिखना इसी तरीके से है, माइनस के लिए मैं बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे R1 में से माइनस R2 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हमको एज इट इज़ रखना है, हमारा R2 हमको एज इट इज़ रखना है। R1 में चेंजेस आएंगे, जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी ना, जैसे R1 लिखा है यहाँ R2 लिखा था, जो चीज़ इस साइड में लिखी होती है ना वही चेंज होती है, जो चीज़ इसके अपोजिट में लिखी होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए R1 में चेंजेस होंगे, मतलब R1 को छोड़ दो, R2 एज इट इज़ लिख दिया, R2 एज इट इज़ लिख दिया। अब हमको करना क्या है, R1 में क्या माइनस करना है 2R2, मतलब पहले ये है R2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से माइनस कर देना है, 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 1 इज़ 0। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा हमारा 0। आंसर आ गया हमारा, ये हमारी आइडेंटिटी आ गई, 1 0 एंड 0 1 इज़ आइडेंटिटी। तो ये तो हमारा यही सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें करना है वही चीज़, क्या चीज़, हमारी R2 जो है वो एज इट इज़ रहेगी तो वो यहाँ पे भी एज इट इज़ है। अब जो हमारी R1 की चीज़ है, मतलब R1 ये रहा रो 1 है, इसमें क्या करना है हमको 2 से R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में माइनस करना है। तो 2 में से 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 माइनस यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 4 ऑलरेडी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस में है और हमको इसमें माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस। तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 पे माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 0 इज़ माइनस का 2, तो 5 इसलिए पॉजिटिव आया है और 2 जो है वो नेगेटिव आया है। ओके, साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं धीरे धीरे इसी पैटर्न में समझाऊंगी ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यह हमारी आइडेंटिटी आ गई, हमने ए से सॉल्व किया है लेकिन सॉल्यूशन हमको क्या मिला है, आइडेंटिटी मिली है। जब तक सॉल्यूशन में हमारे आइडेंटिटी नहीं आती है तब तक वो सॉल्यूशन सॉल्व नहीं माना जाता है, ठीक है। हमको ए को सॉल्व करना है, चाहे आप रो मेथड लगाइए चाहे कॉलम मेथड लगाइए, कोई भी ऑपरेशन आप लगाइए, लेकिन हमको आइडेंटिटी लानी है। आइडेंटिटी की इक्वल में जो वैल्यू आएगी, ये जो हमारी आइडेंटिटी से सॉल्व होकर जो इधर साइड की जो वैल्यू आई है, यही वैल्यू क्या कहलाती है हमारी ए इनवर्स, ठीक है। यही वैल्यू जो है हमारी ए इनवर्स कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी नॉर्मल आई की वैल्यू आई है, ए मल्टीप्लाई में ये जो है इसका कोई यूज़ नहीं है, ये बस एज इट इज़ लिखा हुआ रहता है, इसका कोई यूज़ नहीं रहता है, ठीक है। एक तरीके से हम ये भी मान सकते हैं कि ये इधर आ गया, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। ए जो है वो एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है। अब हमको फाइंड करना है ए इनवर्स, आइडेंटिटी आ गई हमारा, आइडेंटिटी की वैल्यू एक इधर साइड भी आ गई, ठीक है। तो हमारी एक ये वैल्यू हो गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज, मतलब ए का इनवर्स। इनवर्स मीन्स जो चीज़ रो में लिखी हुई किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो 5 माइनस का 2 एज इट इज़, एंड यहाँ पे जो हमारी रो में लिखी हुई वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में।
माइनस का 2 इज एज इट इज़ एंड 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के सेम दिख रही है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो सकती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो है उसके हिसाब से क्या होता है कि हमारा ए और ए इनवर्स सेम होता है। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी, माना इसमें पूछा नहीं गया, मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल सिमेट्रिक मैट्रिक का ये भी है। लेकिन हम लोग को ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से सॉल्व करना है उसका एक बेसिक पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब 3.4 जो है उसमें लगभग 15 से 17 क्वेश्चन है ट्रांसपोज से रिलेटेड। हर एक क्वेश्चन को मैं इतना ही आराम से समझाऊंगी जिसके कारण से आपको और डिटेल में समझ में आए। हो सकता है कुछ बच्चों को तो अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इट्स ओके। वो अभी स्टार्टिंग है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। जब आप लोग लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पैटर्न वाइज तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ऑपरेशन मैट्रिक में एक चीज़ जो है वो सबसे ज़रूरी है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप लोग कंटिन्यू इसके क्वेश्चंस ले रहे हैं सॉल्व, कोई एक्स्ट्रा बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी बुक में जितने एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतना इनफ है। इससे ज़्यादा इस बुक से उस बुक से इस चीज़ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उस चीज़ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस चीज़ का टाइम चला गया है। अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप वो गलती ना करें। सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पे फोकस रखिए, ठीक है। दूसरी बात ये, मैं एग्जाम्पल मैट्रिक मतलब जितने भी हमारे एनसीईआरटी के पार्ट बुक है उसके एग्जाम्पल्स मैं अभी नहीं करा पाऊँगी, बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं है। मुझे आपकी पार्ट 1 बुक और पार्ट 2 बुक को कंप्लीट करा के आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस के पैटर्न को भी समझाना है और सॉल्व कराना है। इसी कारण से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स तो नहीं करा पाऊँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हर एक्सरसाइज के मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझाऊँ, सारे के सारे जितने क्वेश्चन है एज इट इज़ मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। काफ़ी मेरे तरीके से, तो मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करूँगी जितना ईजीली हो सके, जितनी ईजी मेथड में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ उतनी ईजी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल जो डाउट है, जो क्वेश्चन आपको चाहिए, उसका दूसरा मेथड चाहिए, जैसे कोई किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन मैंने समझा दिया, उसको टफ लग रहा है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन जो है इस मेथड में मुझे टफ लग रहा है, तो उसकी मैं आपको ईजी मेथड प्रोवाइड करूँगी। जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आप लोग को हैं, आप लोग शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। हर एक क्वेश्चन की डिफरेंट मेथड होती है, इजी मेथड ही मैंने सबसे बताई है हर एक अपने तरीके से, हर एक क्वेश्चन में, हर एक आंसर में। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है फिर भी, तो उससे और इजी मेथड या कोई दूसरी मेथड जो आप लोग को और इजी लग सके मैं देखूंगी और आप लोग को सॉल्व कराऊंगी। इसीलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग लाइक भले मत करें, आप लोग को नहीं पसंद आ रही है लाइक के हिसाब से, तो आप लोग लाइक ना करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिसके कारण से दूसरे लोग को भी हेल्प मिल सके वीडियो की। बिकॉज न्यू चैनल है, इतना ज़्यादा लोग नहीं इसके साथ ऐड हो पाएंगे, तो आप लोग खुद थोड़ी सी हेल्प आप भी हमारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एक दूसरे के साथ शेयर करके, जिसके कारण से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए, ठीक है। जो हमारा ऑपरेशन वाला जो एक्सरसाइज है 3.4, वो थोड़ी सी टफ बच्चों को इसीलिए लगती है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। एक दो क्वेश्चन किए, इजी लग रहा है, डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठ जाते हैं। उस एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आप लोग ऑपरेशन मैट्रिक्स जो है नहीं सॉल्व कर सकते। ये जो है ऑपरेशन मैट्रिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस मांगती है। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा है, इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, चाहे जितनी प्रैक्टिस आप लोगों से हो सके। एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं, 17 क्वेश्चंस हैं ऑपरेशन वाले। 17 क्वेश्चंस के अलावा इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शायद 10 से 20 एग्जाम्पल्स हैं इसके। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आप लोग ऑपरेशन के अगर कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक के अच्छे तरीके से सॉल्व खुद से बिना सॉल्यूशन देखे, खुद से एक बार सॉल्यूशन देखा, समझा, फिर बुक में खुद से अप्लाई करने की कोशिश करी, एग्जाम्पल सॉल्व करें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीज़ों को लेके आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोग और अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। आपके माइंड में उसका पैटर्न किस तरीके से सॉल्व होता है, किस वे में आपको क्या क्या चीज़ें, कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। इसके अलावा इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप लोग ये याद कर लीजिए कि मैम ने रो 1 पहले किया है फिर रो 2 पहले किया है, ठीक है। मतलब कुछ भी आप लोग ये सोचे कि हम लोग रट के चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहली बात मैथ्स में और ऑपरेशन मैट्रिक्स में तो ये बिल्कुल नहीं होता है। मैथ्स पहली बात रटी ही नहीं जाती है, और ऑपरेशन मैट्रिक्स जैसी चीज़ों में तो ये बिल्कुल यूज़ नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लॉजिक, आपकी प्रैक्टिस ही यूज़ में आएगी और कुछ यूज़ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ जिस तरीके से मैं
समझा रही हूँ, करा रही हूँ, अपने घर में वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उतना मटेरियल इनफ है। सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ ऑलरेडी, सारी हर एक क्वेश्चन का, हर एक एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। तो सॉल्यूशन आपके पास यूट्यूब से ऑलरेडी है, आपको सिर्फ बुक से और यूट्यूब की हेल्प से पढ़ना है, इतनी मेहनत करनी है बस। उसके अलावा आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए प्लीज़ जितना हो सके उतना आप इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारी 3.4 एक्सरसाइज का होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग दूसरों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।